नहीं देना है तो इतना बहाना बना देंगे, इतना बहाना बना देंगे कि न मना करेंगे और न चीज देनी। बोले ये मना कर नहीं सकते हो, ऐसा ऐसा हमें बता दिया, अपने आप कन्या क्यों ग्रहण करेगी? देना था, बड़ी बिटिया को बुलाते हमारे साथ विवाह कर देते, इन्हें देना नहीं, इन्हें दिया मुझे शिखा बाबा तो बाबा। सुखदेव जी कहते राजन, जो जाके सेवक ने कहा मुनि प्रवेशिता क्षत्रा, जब अंदर महल में प्रवेश किया, मुनि प्रवेशिता क्षत्रा कन्यांतापुर मृद्धिमत, जो सेवक ने पिता की आज्ञा सुनाई, इतने सुंदर रूप बना लिया मानधाता ने, व्रतस्य राज कन्या भी, हम विवाह करेंगे, हम करेंगे, हम तुमसे बड़े, हम करेंगे। छुट्टियां पकड़े, कोई लड़ाई पिटाई, महल में तमाशा, सब बोले हम पहले करेंगे, हम पहले करेंगे, इतने सुंदर है। सुखदेव जी कहते हैं मुनि प्रवेशिता क्षत्रा कन्यांतापुर मृद्धमत, व्रतस्य राज कन्या भी एका 50 वरा, सब 50 तैयार हुई, हम विवाह करेंगे। सौवर जी ने कहा आओ चलो, 50 होंगी, 50 तैयार है। बोले राजन तुम कहते तो एक कन्या तो कर ले, उसके कर ले, यहाँ तो 50 की 50 सब तैयार है। अरे मानधाता बोले जय हो महाराज की, झंझट ही कट गया। हाँ 50 बेड, 50 कूलर, 50 टीवी, 50 ले जाओ ले जाओ, बहुत बढ़िया बात है। 50 के साथ व्यस्त धर्म स्वीकार किया, संतानें हुई। एक बार ध्यान आ गया, उठा लिया अपना कमंडल, अहो इमम, हमारे तुम्हारे लिए, पश्यतु मे विनाशम, मेरा विनाश देखो। यमुना के जल के अंदर तपस्या कर रहे थे। अहो इमम पश्यतु मे विनाशम तपस्विना सतचरित व्रतस् अंतर्जले वारि चर प्रसंगात् प्रत्यावृतं ब्रह्मचिरं व्रतं यत्। इन इंद्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। बलवान इंद्रिय निग्रह, बड़े बड़े संत, हमारी बात नहीं है, बड़े बड़े संत कह गए ये बलवान इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को वश में करना बहुत कठिन है। और इसे कंदर्प दर्प दलने बड़ने समर्था, कंदर्प कामदेव को घमंड चूर करने की शक्ति केवल ठाकुर जी के अलावा और किसी की नहीं है। ये बड़ा बलशाली है। काम कुसुम सायक कर लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। साय किसे किसे? ब्रह्मा से ज्ञानी, ब्रह्मा से ज्ञानी और शंकर से ज्ञानी, और कान के तमाचे माँ थिरक नाचे। जो बच जाए वो सोचे ठाकुर जी के मेरे ऊपर बड़ी दया, छोड़ दिया गृहस्थी का झंझट, फिर भगवान का भजन करते हैं। सुखदेव जी कहते राजन, इसी वंश परंपरा में आगे चल के एक राजा हुए जिनका नाम है सत्यव्रत, और इन्हीं सत्यव्रत का नाम हो गया प्रसंकु। ये हरिश्चंद्र महाराज जी के पिता है। हरिश्चंद्र महाराज जी के कोई बेटा नहीं है। किसी ने कहा बेटा वरुण जी देते थे, थोड़ी देर भी हो जाए तो बैठे रहना, हम तो बैठे एक ही जगह पर, तुम चाहो कैसे भी बैठ जाओ, हमें देखो। वरुण जी बेटा दे सकते। वरुण जी के पास गए, तपस्या की, वरुण जी ने कहा हाँ बेटा दे देंगे, तुम हमें क्या दोगे? हरिश्चंद्र से मुख से निकल गया अगर बेटा मिलेगा तो ताम तथे यद वीरो महाराज तेने त्वाम यजेति, हम उस पुत्र की तुम्हें बलि दे देंगे। अच्छा बेटा हुआ, बेटा हुआ। सूत का ग्रह है, वरुण जी आए ब्राह्मण का रूप बना कर, हरिश्चंद्र हमारा पहचाना? बोले ना। बोले वरुण जी है, बेटा मिला? बोले हाँ दया है। बोले लिया क्या? बोले बलि। हरिश्चंद्र बोले अब बलि कैसे दे? बेटा तो मिला, ये बलि लेने आ गए, बहाना बना दिया।
अभी महाराज सूतक लगा हुआ है घर में, अभी हम बलि कैसे दे सकते हैं? सूतक दूर हो जाएगा तब देंगे। फिर आए 1 महीना बाद हरिश्चंद्र, हाँ बलि। बोले महाराज अभी बलि पशु के अंग पूरे नहीं है। क्या नहीं है? बोले दांत नहीं निकले। अच्छा दांत निकल आएगा तब, अभी दूध के दांत है। बहाना बना रहे। रोहित थोड़ा 5 वर्ष का हुआ, किसी ने कह दिया, रोहित घर से भाग गया। वरुण जी आए, वरुण जी ने कहा बलि, हरिश्चंद्र बोले बलि तो घर से बेटा भाग गया। वरुण जी ने कहा झूठ बोल रहे हो, हमें बार बार तुमने हमसे झूठ बोला है। जाम तुम्हें साथ देते हैं, तुम्हारी जरूर रोग हो जाए। उधर वृद्धि हो गई, जिसे वो लीवर का कैंसर कहा जाता है। आयुर्वेद में जलोदर रोग कहते हैं, पानी बढ़ जाता है, बीमार पड़े हुए। रोहित आना चाहता है, इंद्र भगा देते हैं रोहित को, मर जाएगा। बड़े दुखी है रोहित। फिर रोहित ने पूछा मेरे पिता का रोग दूर हो सकता है ब्राह्मणों से? ब्राह्मणों ने कहा ऐसा हो सकता है, हरिश्चंद्र किसी दूसरे का बालक ले ले गोद में, अपना उसे बेटा दे दे, अपना गोत्र अपना विवाह, उसकी बलि से वरुण जी प्रसन्न हो सकते। अब तो किसी का पुत्र लेने की खोज होने लगी। आज भी कोई अपने बेटे को नहीं बेचेगा। अब तो आदमी में नौकरी के लिए 7-7 लाख रुपए दिए जाते, गैंग चल रहा है। याद है पहले जब जबरदस्ती आदमी में भर्ती किया जाता था, तब पिता कहते नहीं 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 हमारे बेटा कोई नहीं, हम किसी को नहीं भेजेंगे। और जब माता पिता को ये लगे, माता पिता गरीब रहना स्वीकार है, भूखा रहना स्वीकार है, लेकिन माता पिता ये थोड़ी चाहते मेरा कोई बेटा बलिदान हो जाए। लेकिन प्यारे ये भी कथा है कि गरीबी बहुत बड़ा पाप होता है। जो गरीब धनीर व्यक्ति होता है, जो कुछ भी कर सकता है। हरिश्चंद्र जी के राज में अजीरथ नाम के ब्राह्मण है, बेटा है 3, पति है रोगी, घर में कोई भोजन नहीं है, दान देना कोई आता नहीं है, ब्राह्मण का व्यापार है नहीं, दान कोई देता नहीं था। तीनों बेटा माता पिता के पास बैठे भोजन मांग रहे थे। पिता की आंखों में आंसू, मैया की आंखों में आंसू, बेटा रोटी के लिए रोते हैं, पुत्र को भोजन कहां से दे। तभी हरिश्चंद्र के दूत निकले, एक पुत्र बेच लो। पिता ने कहा अगर भोजन न मिला तो 5 मर जाएंगे। ऐसा करो, संस्कृत में सूक्ति है, सर्वनाशे समुत्पन्ने अवधम तेजति पंडिता। जहाँ सब कुछ नष्ट होना जा रहा हो, आधा ही त्याग दो। अरे आधी जमीन बेच लो, आधा घर बेच लो, घर बनवा लेंगे। अजीगत ने कहा एक को बेच दो, 2 बचेंगे अपने, एक को बेच दो। दूत आ गए, हम एक को बेचेंगे। बड़ा वाला बेटा भागा, पिता की गोद में जाके चिपट गया, पिताजी हमें मत बेचो, मैं नहीं बिकना चाहता। छोटा वाला बेटा भागा, मैया की गोद में जाके चिपट गया, माँ हमें मत बेचो। पिता ने कहा बड़े को हम नहीं बेचेंगे, अम्मा ने कहा छोटे को हम नहीं बेचेंगे। बीच के का नाम सोना से देवी भागवत में बताया गया। इन्होंने कहा ना, बड़े को भैया को ना बेचेंगे पिता, छोटे भैया को ना बेचेगी मैया, हमें ही बेचना पड़ेगा। सोना से रोते हुए चले गए। वशिष्ठ जी ने यज्ञ की तैयारी की। विश्वामित्र जी और वशिष्ठ में बहुत शत्रुता है, देवी भागवत पढ़ लेना, बहुत शत्रुता है विश्वामित्र वशिष्ठ में। विश्वामित्र जी वशिष्ठ का यज्ञ देखने के लिए आए कि बलि पशु के खम्भे में बंधा हुआ ब्राह्मण बालक देखा। विश्वामित्र ने पूछा बेटा कौन हो? ब्राह्मण बालक रोने लगा, मैं गरीब था, मेरी गरीबी के कारण मेरे पिता ने भेज दिया है, कल वरुण जी को मेरी बलि दी जाए। विश्वामित्र ने कहा वशिष्ठ जी ब्राह्मण होके ब्राह्मण बालक की बलि देना जा रहे हो? वशिष्ठ जी ने कहा क्या करें? बोले यज्ञ हम कराएंगे। विश्वामित्र ने वरुण जी को तपस्या करके प्रसन्न कर लिया और कूष्मांड की बलि देकर के वरुण जी प्रसन्न हो गए। हरिश्चंद्र जी का जलोदर रोग दूर हो गया। हरिश्चंद्र जी ने विश्वामित्र के चरण पकड़ लिए, आप क्षत्रिय हैं, आपने मेरी रक्षा की विश्वामित्र जी, मुझे ये महापाप से बचा लिया। एक बार मैंने झूठ बोला था, अब जागृत अवस्था की कौन कहे, स्वप्न में भी कभी झूठ न बोलूंगा। विश्वामित्र ने कहा क्या कह रहे हो? बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। हरिश्चंद्र जी सो रहे थे,
विश्वामित्र ब्राह्मण बन के सारा राजदान में मांग लिया।